जय हिंद, नमस्कार। मैं हूँ के.एस. परिहार। कुंभ नगरी प्रयागराज, ये नागेश्वर घाट, जिस प्रकार यहाँ पर संगीत भी बज रहा है, ये देखिए गंगा जमुना सरस्वती का मिलन से बना प्रयागराज और ये नहाने का घाट। अभी सुबह सुबह का वक्त है, इसलिए भीड़ इतनी अधिक नहीं। जैसे जैसे भीड़ बढ़ेगी तो यहाँ पर उतना ही मुश्किल भी होता जाएगा। तो गंगा नदी उत्तरकाशी के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलकर और उसी उत्तरकाशी बंदरपूंछ के दक्षिण खंड से निकली यमुना नदी जो यहाँ आकर मिलती है। साथ ही गंगा नदी की एक शाखा वाहिनी, मुख्य शाखा अलकनंदा बद्रीनाथ कुंड से निकली और वहीं से सरस्वती का उद्गम स्थल भी बताया जाता है और कहा यह जाता है कि सरस्वती वहीं चमोली जिले के क्षेत्र से पाताल को चली जाती है और ये वो स्थान है जहां पर सरस्वती प्रकट होती है। और गंगा जमुना सरस्वती का मिलन, जब भी दो नदियों का मिलन हो उसे प्रयाग कहा जाता है। तो ये पुराना नाम मुगल काल से चला आ रहा इलाहाबाद और अब इसे प्रयागराज कहा जाता है। तो जो यहाँ पर कुंभ है, कुंभ की मान्यता पापों से मुक्ति और मोक्ष के लिए, साथ ही आध्यात्मिक शुद्धि के लिए यहाँ पर कुंभ का मेला 144 साल बाद बना। यह विशेष संयोग ग्रह नक्षत्र की स्थिति, बृहस्पति सूर्य के नजदीक और तब गंगा पर इस पानी पर पड़ने वाली किरणों के प्रभाव से शरीर के कई दोष दूर होते हैं, ऐसा कहा जाता है। और इसलिए भी विशेष है कि इस बार 6 शाही स्नान यहाँ पर हुए और कल यानी कि 26 तारीख को महाशिवरात्रि भी होगी और इस महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर यहाँ पर अत्यधिक भीड़ होने की संभावना। तो ये देखिए, एक बार सागर सा ये बना हुआ, नदी को डाइवर्जन करके यहाँ मिलाया गया है और अभी सुबह कई लोग स्नान करके जा भी चुके हैं क्योंकि भीड़ बढ़ने की अत्यधिक संभावना। देखिए संगम क्षेत्र, आपको बाइक से जाना पड़ सकता है, खास करके जिसे मेरी तरह पाँव में तकलीफ हो, अन्यथा वॉक करके आप सुबह सवेरे जा सकते हैं। तो मुख्य संगम की तरफ भैया, संगम में वहां पर गंगा जमुना सरस्वती का मिलन वहीं पर है ना? अभी कितनी भीड़ होगी वहां पर? अभी तो बहुत भीड़ है। नहीं, जैसे दिन निकल आएगा तो भीड़ बढ़ेगी ना? नहीं, भीड़ बढ़ गया है। हाँ, भीड़ हो गया है। चलिए देखिए। नहीं ना, वहाँ पर स्नान करने का मौका मिल जाएगा? हाँ हाँ, स्नान तो सभी करते हैं। नहीं, भीड़ का वजह से मगर स्नान सब करें। भीड़ हटती जाती है, फिर भीड़ होती जाती है उसमें। मुख्य संगम क्षेत्र और यहाँ पर सफाई कर्मचारी भी लगे हुए। मुख्य संगम क्षेत्र पर साफ सफाई, ये भी सफाई के योद्धा है। लोग यहाँ शुद्धता के लिए आते हैं, आत्म शुद्धि और मोक्ष के लिए। जो साफ सफाई वाले कर्मचारी हैं, भगवान इनकी आत्मा को भी शुद्ध करे, ये भी स्वर्ग ही जाए, क्योंकि लोगों के लिए स्वच्छता सुगम इन्हीं लोगों ने बनाया है। तो मुख्य मार्ग की तरफ संगम गंगा जमुना सरस्वती का और भीड़ बढ़ती हुई। तमाम चारों तरफ दुकानें आप देख पा रहे हैं, लेकिन जब इस प्रकार की भीड़ होती है तो मनमानी भी होती है। ये पानी का गैलन देख रहे हैं आप, ये 150 रुपया यहाँ लगा रहे हैं। इसी प्रकार अगर आप बाइक से आते हैं, जैसे मैं आया, तो 300 रुपया एक बाइक का, केवल 3 किलोमीटर। तो आप लोग कहते हैं ना कि उत्तराखंड में महंगाई होती है, केदारनाथ यात्रा, बद्रीनाथ यात्रा। केदारनाथ में अभी भी सड़क नहीं है। 10 रुपए का अगर 20 रुपया चाय हुई तो लोगों को लगता है महंगा है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, जबकि यहाँ सर्व सुख सुविधाएं हैं। ये एक सोचनीय विषय है। सिखाया हमें भी गया कि आप भी महंगा करो। चलिए आगे की यात्रा।
संगम घाट संख्या यानी घाट नंबर 33। भव्य भीड़ यहाँ पर, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो भीड़ भी बढ़ती ही जाएगी। सूरज ठीक हमारे पीछे यानी पश्चिम दिशा की तरफ हम लोग जा रहे हैं। पश्चिम दिशा की तरफ गंगा को विभिन्न भागों में डाइवर्जन किया गया है संगम को, ताकि अलग अलग घाटों पर अलग अलग स्थानों पर लोग स्नान कर सकें। जिस प्रकार 144 साल बाद बना ये सहयोग, सौर मंडल के सारे ग्रह नजदीक सूर्य के और बृहस्पति सूर्य के नजदीक अभी सवेरा, और आपको आसमान में सूरज भी दिखाई देगा। जब उनकी किरणें इस जल पर पड़ेंगी, ऐसी मान्यता है, तो उससे जो रिफ्लेक्ट होकर आपके शरीर में किरणों का प्रभाव पड़ेगा, वो आपके शरीर के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये एकदम घाट के नजदीक हम लोग पहुंच चुके हैं। गंगा जमुना सरस्वती का मिलन, एकदम संगम की तरह मिलती हुई नदियां तो कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रही, चारों तरफ समुद्र जैसा बना हुआ है। लेकिन इस नजदीक के इलाके में हम लोग पहुंच चुके हैं। तो ये भीड़ का नजारा आपने देखा। संगम घाट प्रयागराज मोक्ष के लिए, आत्मशुद्धि के लिए और पापों से मुक्ति पाने के लिए, ऐसी मान्यता। और लगभग शायद 50 करोड़ से ऊपर के लोग अब तक आ चुके होंगे। तो आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें, सुरक्षा नियमों का पालन करें, अपने परिवार के साथ रहें, बिछड़े नहीं, और स्नान करके सुरक्षित अपने घरों को जाएं। भोलेनाथ का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे। हर हर महादेव।